स्टार्ट की थी जर्नलिंग, कौन से जो टास्क वो मैंने कर लिए थे। अब मैं आई हूँ डूडलिंग कर बुक जो है ना वो सबको पढ़नी है। अवर कॉफी इज रेडी। ये कितना क्यूट है गाइस। एवरीवन, इट्स मी बिंदु हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं 7 बजे ऐसे जो है ना वो उठ गई थी एंड मैं डायरेक्टली गई थी तब मॉर्निंग वॉक पे। देखो मैं रेगुलर नहीं जाती हूँ, लेकिन जिस दिन भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ उस दिन मैं ज़रूर जाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम सी साइड आते हैं। यहाँ पे मैंने इतना सुंदर सनराइज़ देखा, लाइक मुझे इतना पीसफुल था ना, ये पूछो मत। एंड बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जब मॉर्निंग में तुम लोग सिटी में जाओगे वॉक पे तो इतनी ज़्यादा पीसफुल वगैरह कुछ भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। बट टू बी ऑनेस्ट मैं गई थी, बहुत शांति थी एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। मैं इन दिनों ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके नेचर से कनेक्ट हो, एंड इट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस। आफ्टर कमिंग बैक होम मैंने स्टार्ट की थी जर्नलिंग। देखो मैं बोलती हूँ मैं रेगुलर करती हूँ, बट इन दिनों मेरे से इतनी रेगुलर नहीं हो पा रही है। बट इस दिन मैंने क्या कहता मैंने राइट साइड लिखी थी 3 थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, एंड द लेफ्ट साइड में लिखने वाली जो भी मेरे मन में चल रहा है, जैसे कि अभी वैकेशन वगैरह चल रहे हैं, इतनी हॉलीडेज वगैरह है, तो मुझे कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं पहले ऐसे जो है ना वो जर्नलिंग क्या करती थी, बट इन दिनों मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल करती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। एंड ये सब करते करते ऑलमोस्ट 8 o'clock वो हो गए थे, क्योंकि 1 घंटा तो हम बाहर गए थे। एंड देन जर्नलिंग करने मुश्किल से 10 मिनट लगता है। एंड देन यहाँ पे मेरी टू डू लिस्ट मैंने जो बनाई थी, तो वहाँ पे मैंने कुछ चेकआउट कर लिया, मतलब कौन कौन से जो टास्क वो मैंने कर लिए थे। तो जैसे कि मेरा कल ही प्लान था कि मुझे वॉक पे जाना है, क्योंकि मुझे नेचर से जो है वो कनेक्ट होना है। एंड नेक्स्ट मेरा प्लान था कि भाई कल तो जर्नलिंग करनी ही है। देखो मैं जर्नलिंग तब करती हूँ जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब रेगुलर तो ऑफकोर्स इतना टाइम नहीं मिल पाता है, आलस भी बहुत आता है, बट आई ट्राई कि कभी भी मैं कर सकूँ। हाय गाइस, इट्स करंटली 12 o'clock। मेरा शावर हो गया है, ब्रेकफास्ट तो बहुत पहले हो गया था, एंड मैंने अभी स्किन केयर भी कर दिया है, मीन्स एवरीथिंग इज़ डन। एंड अब तब तक 12 बज गए। इस बीच में मैंने जो टीवी वगैरह देखी, जो मैंने फ़ोन वगैरह देखा, वो हम नहीं गिनने वाले, ठीक है। और उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। तो अब मैं आई हूँ डूडलिंग करने। मैंने ना कुछ पिक्चर्स निकाल के रखी थी, रुको मैं तुमको वो दिखाती हूँ। वेट गाइस, वेट। डूडलिंग की बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स निकाल के रखी थी। आई लव डूडलिंग, डूडलिंग इज़ माई हॉबी, मैंने कभी बताया नहीं। एंड अभी हम वापस से ईजी से शुरू करने वाले हैं, बिकॉज मैं पता है बहुत पहले डूडलिंग करती ना इतनी अच्छी करती थी, बट 2 सालों से 1-2 सालों से मैंने बिल्कुल भी डूडलिंग नहीं किया। मैं पहले बहुत क्या करती थी, मेरे पास सारी कलेक्शन भी हुआ करती थी, बट पता नहीं बीच में मैंने क्यों सब छोड़ दिया। बट आज हम वापस करने वाले हैं। यप। तो पता है क्या होता है, कभी कभार हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं स्टडीज़ वगैरह में कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी हॉबी वगैरह क्या है ना, कब हम उसको कर सकते हैं। तो इस दिन मैंने सोच लिया था कि यार अभी हॉलीडेज है तो एटलीस्ट अब तो मैं जर्नलिंग कर ही सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने सॉन्ग्स लगाए थे माहौल बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले सोच रही हूँ कि मैं ये वाला बनाऊँगी, इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस, ये वाला हम बनाने वाले हैं। एंड साइड में सॉन्ग्स बज रहे हैं, ठीक है। तो अब हम फाइनली डूडलिंग करना शुरू कर सकते हैं। 10 बार ये बोलने की बात कि हाँ हम डूडलिंग करने वाले, मैंने सबसे पहले गाने लगे एंड देन मैंने फटाफट से स्टार्ट कर लिया था। तो डूडलिंग इज़ काइंड ऑफ मिनी पिक्चर्स, एंड या फिर डूडलिंग इसको भी कह सकते हैं जब हम फालतू के बैठे होते हैं, लाइक द व्हेन वी आर फ्री। एंड जब हमें कुछ मिनी से ड्राइंग्स वगैरह जब हम जैसे कि मैम का पढ़ा रहे होते हैं तो हम क्लास में जो वो कलाकारी दिखाते हैं अपनी, उसी काइंड ऑफ डूडलिंग भी होती है। एंड मैं पहले बहुत ज़्यादा क्या करती थी बैक टू स्कूल पे, एंड बहुत ही ज़्यादा जर्नलिंग एंड डूडलिंग तो मैं स्टार्टिंग से बहुत करती हुई आई हूँ, बट बीच में मैंने पता नहीं क्यों छोड़ दिया था, या तो फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था। एंड अभी रहता भी था तो ऐसा नहीं लगता था कि यार अब फिर से पेंसिल वगैरह हाथ में पकड़ लें, ये सब कुछ करने लगी। तो सबसे पहले देखो, पहले तो मैं मन से एकदम क्या करती थी, लेकिन ऑफकोर्स 1-2 सालों से इतना ज़्यादा गैप आ गया है बीच में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने पिंटरेस्ट से जो ना कुछ आइडियाज़ वगैरह निकाले थे कि अब मैं कौन सा बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं बहुत मुश्किल हार्ड वगैरह क्या करती थी, बट अभी मैंने जो ईजी से स्टार्ट किया है। टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे गाने ज़्यादा सुन रही थी, गाने ज़्यादा गा रही थी एज़ कम्पेयर टू डूइंग डूडलिंग। मैं बस ऐसे मजाक में कर रही थी, बिकॉज मुझे पता है कि ये मेरे लिए मैं बना रही हूँ, मुझे कुछ इतना अच्छा वगैरह किसी को दिखाना नहीं है। तो सबसे पहले मैंने पेंसिल से बनाई थी, बिकॉज ऑफकोर्स मेरे में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। गाइस देखो इतना खास नहीं बना है, बट स्टिल इट्स बेटर। मतलब तुम ही सोचो, जो लड़की पहले इतना सुंदर बनाती थी, लेकिन वो अब 2 सालों के बाद पहली बार बना रही है, तो थोड़ा सा ऊंच नीच हो गया। बाकी ये मेरे को अच्छा ही लगा, इतना भी बुरा नहीं है गाइस, क्योंकि डूडलिंग ऐसे ही होती है।
जो बस कैट डूडलिंग में क्या होना चाहिए, तुम लोगों का मन शांत रहना चाहिए, वो शांत होना चाहिए, मतलब मन शांत हो जाते हैं। मेन डूडलिंग इसके लिए ही होती है, तुम लोग खुश रहो तो डजेंट मैटर कि लास्ट में क्या रिजल्ट आता है। बट सीरियसली दिस लुक सो गुड, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। मतलब 2 सालों के बाद बनाऊंगी तो ऑफकोर्स ऐसे ही बनेगा, बट स्टिल इट्स बेटर। एंड मैं अभी धीरे धीरे और प्रैक्टिस करूँगी, मैं डेली प्रैक्टिस करूँगी, बिकॉज ऑफकोर्स अब तो मेरे को मजा आता है, मेरे पास अब टाइम ही टाइम है। एंड इसको करने में ज़्यादा देर मुझे, देखो बीच मैंने ब्रेक लिया था तो इट्स कंप्लीट 12:34। एंड एक तो मैं डूडलिंग कम करी थी, गाने ज़्यादा सुन रही थी, तो इसलिए मेरे को आधा घंटा लग गया, बट स्टिल इट्स लुकिंग सो गुड। मेरे को दूसरा वाला भी करना था, लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा काम है, तो मैं ये दूसरा वाला शायद कल या फिर शाम को बनाऊंगी। एंड बाय द वे तुम लोग बताने कैसा लग रहा है, एंड मैं कलर वाला भी ट्राई करूँगी, तो मुझे कमेंट से बताना कैसा लग रहा है, और एक पिंक हार्ट कमेंट कर देना, ओके। भले ही मुझे इसको करने में आधा घंटा लगा, मुझे सॉन्ग्स वगैरह मैंने सुने, बट मुझे सही में थेरेपी मिल गई थी, लाइक मुझे बहुत शांति मिल रही थी। एंड यू गाइज शुड ऑल्सो ट्राई दिस। एनीवेज गाइज, अब हम कर रहे हैं लंच। तो लंच में हमारे पास है भिंडी, दही एंड रोटी। मेरे को भिंडी की सब्जी इतनी कुछ खास नहीं लगती, लेकिन दही है तो हम खा लेंगे। हाय गाइज, तो अभी जो है ना पापा ने एक बुक मंगाई थी, ये वाली बुक है भविष्यवाणी का पुराण। मतलब मेरे पापा बोल रहे ठीक है, क्योंकि देखो 2032 से जो है ना वो सत्य युग की शुरुआत होने वाली है, तो मतलब ये एक न्यू बुक है। एंड मेरे पापा ने बोला कि ये बुक जो है ना वो सबको पढ़नी है। एक और अच्छी चीज़ आई है जो कि है ये अगारो का हेड एंड स्कैल्प मसाजर। ये है ना बहुत दिनों पहले आया था, एंड इसको ओपन भी करा हुआ है एंड यूज़ भी कर लिया मैंने अपने एग्जाम्स के समय। मैंने जो है ना ये इसको यूज़ किया था, एंड ये है अगारो का हेड एंड स्कैल्प मसाजर विच इज़ लाइक द बेस्ट। मतलब एग्जाम्स में कभी भी मैं ना इसको यूज़ करती थी जब मेरे को बहुत ऐसे स्ट्रेस होता था, या फिर यू नो जस्ट स्ट्रेस रिलीफ के लिए। गाइस, अभी मेरी दीदी ने बनाया है ये वाले चीज़ बॉल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है। मैंने खा लिया ऑलरेडी, बट मैं तुम लोगों को दिखाना भूल गई। एंड मुझे ऐसा लग रहा है व्हाट आई ईट इन अ डे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल व्लॉग। तो ये वाले चीज़ बॉल्स हैं, अब हम इनको ये खाएंगे। ऑलमोस्ट शाम हो गई है, टाइमिंग आई थिंक सो 5:30 हो गए। एंड येस, दिस इज़ माई रूटीन, क्योंकि मैं पूरे दिन बस खाती रहती हूँ। गाइस, अब मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है कॉफ़ी पीने की, तो हम बनाने वाले हैं डैलगोना कॉफ़ी, ठीक है। मुझे डैलगोना कॉफ़ी बनाना और पीना बहुत पसंद है। लाइक कोल्ड कॉफ़ी तो मैंने एग्जाम्स के समय इतनी ज़्यादा पी थी, लिटरली मैं दिन के 2-2 ग्लास पीती थी, एंड इट वॉज ऑफकोर्स नॉट हेल्दी। एंड मैं अभी भी पता है खुद को रोक ही नहीं पा रही, मतलब अभी पता है मैंने कॉफ़ी पूरी ख़त्म कर दी लिटरली, तब जाके मैं रुकी हूँ। एंड आई थिंक मैं अब और लाने वाली, बिकॉज यार सुकून। तो ये मैंने है ना सबसे पहले जो मैंने कॉफ़ी, शुगर और थोड़ा सा पानी वो लेके मैंने बीट कर दिया था, एंड देन जस्ट मिल्क में आइस डाल के फिर हमें वो ऐड करने, मिक्स करना है अच्छे से। एंड इतनी ज़्यादा मस्त लगते हैं ना गाइज, वी शायद यू गाइज शुड ऑल्सो ट्राई दिस। देखो मैं सामान वगैरह लेके आई, तो आइस मेल्ट हो गए, तो ऊपर से जो मैंने बीट की थी वो भी थोड़ा